इस कॉलेज का मेरिट लिस्ट आ चुका है और आप सभी लोग जानते हैं कि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जैसा कि बीए के बच्चे बहुत अधिक होते हैं और बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर फुल प्रोसेस बता दीजिए, तो इसी पे मैंने फुल वीडियो लेके आया हूँ कि आपका एडमिशन कैसे होगा। चलिए सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर जो पटना वुमेंस कॉलेज का पिक्चर दिख रहा है यही आपका कॉलेज है और इसी कॉलेज में आप इंट्रेंस एग्जाम देने गए होंगे, पता होगा आपको। तो आपकी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, आपने जो जो चीज़ें का फॉर्म भरा है वो चीज़ की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। चलते हैं सीधे मेरिट लिस्ट पर आए। तो सबसे पहले ना आप लोग को एक प्रोसेस करना है कि सबसे पहले जो इंट्रेंस एग्जाम में जो रोल नंबर आपका होगा, इंट्रेंस एग्जाम जो दिए होंगे आप, उसका एक एडमिट कार्ड होगा, पता होगा आप लोग को। उसी एडमिट कार्ड में ना साइड में आपका इंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर लिखा होगा। उसी रोल नंबर से आपको इस वाले कैटेगरी के अंदर में अपना रोल नंबर चेक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप चेक करोगे ना, चेक करने के बाद में आपको अगर मैच कर रहा है तो जस्ट देखो उसके सामने में आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है एडमिशन डेट का। तो आपको ये एडमिशन डेट जो लिखा हुआ है उसी एडमिशन डेट में आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो पाते हो तो फिर समझो कि आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। जैसे 26 को दिया गया है तब 27 को नहीं जा सकता, 27 को 28 को नहीं जा सकता, उसी डेट को जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपकी टाइम लिखी हुई है, तब खैर टाइम तो इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको उस दिन पहुंचना पड़ेगा इस क्रम के बीच में। अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो ये काम गलत है आपका, आपको पहुंचना ही पड़ेगा। वैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर 26 को भी है, 27 को भी है। 26 को शायद जनरल वालों बच्चों का है और 27 को यहाँ पर बुलाया गया एडमिशन के लिए, वो स्पेशल बुलाया गया है, BC1 OBC SC ST उनको बुलाया गया। तो अब इसमें आप मैच कर लिए। इसके बाद में आपको घर से निकलने से पहले ना खुद को चीज़ों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल जो एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आया था, जो एग्जाम दिए थे, वो एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइम डेट देख लेना है और इसी टाइम डेट के उपरांत आपको वहाँ पर जाना है एडमिशन के लिए। अब नीचे आना है रोल नंबर मिलने के बाद में, नीचे में आपको कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल मार्कशीट, 10th और 12th। आपने 10th में पास किया है, 12th पास किया है, 10th और 12th दोनों का आपका मार्कशीट जो आया होगा, कॉलेज में मिला होगा, स्कूल में मिला होगा, दोनों का मार्कशीट आपको जो है, सर्टिफिकेट नहीं मार्कशीट बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। तो जिसमें आपका नंबर लिखा हो कि आपने कितना नंबर लाया उसी बोलते हैं मार्कशीट। तो आपको दोनों अपने साथ में लेके जाना है। इसके बाद SLC CLC, ये क्यों है बता दूं यहाँ पर कि जो आपको यहाँ पर ना 10th का नहीं चाहिए SLC CLC, आपको 12th का चाहिए, ठीक है। तो आपने 12th में जहां से भी पढ़ाई किया है, अगर आप 12th में कॉलेज से पढ़ाई किए हो ना, 12th कॉलेज से पास किए हो तो आपको CLC मिलेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप 12th पास किए हो SLC, स्कूल से पास किए हो, तो आपको मिलेगा SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये दोनों में से आपको जो है ना कोई एक रहना चाहिए। कॉलेज वाले CLC लेके जाएंगे और स्कूल वाले, अगर आप नहीं छुड़ाए हो तो आपके पास अभी भी टाइम है, एक दिन टाइम लगता है कॉलेज जाना है और एक दिन के अंदर में इसको छुड़ा के अपने पास रख लेना है। ये जब जाओगे वहां पर तो वही बोलोगे, मतलब कॉलेज आप छोड़ रहे हो या फिर स्कूल 12th आप पास कर चुके हो और वो स्कूल कॉलेज छोड़ रहे हो, इसी के लिए आपसे ये चीज़ लिया जाता है। अब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब जो बच्चे जो देखो यहाँ पर जो है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, वो भी आपके स्कूल कॉलेज वाले ही देंगे, जहाँ से भी 12th पास किए हो आप ना, वही आपको देंगे। तो आपको उन्हीं में जाकर अप्लाई करना पड़ता है, 3-4 दिन का टाइम लगता है। वैसे चाहे तो कॉलेज वाले स्कूल वाले एक दिन में भी दे सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आपको बोलिएगा तो वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म भरवा कर आपको 12th जहाँ से पास किए हो वो आपको दे देंगे। अब है कास्ट सर्टिफिकेट। आप जिस भी कास्ट के हो, अगर आप जनरल कास्ट के हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, लेकिन अगर EWS BC1 BC2 ये सब चीज़ के हो तो करेंट वाला आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, करेंट वाला आपको चाहिए ये चीज़, ठीक है। उसके बाद में अब आइए, ये जो है ना, ये आपका जो बच्चे क्रिश्चियन हैं उन्हीं को ये जरूरत पड़ता है, ठीक है, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट। तो ये आपको जरूरत नहीं है। माइग्रेशन चाहिए। आप देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर BSEB मतलब बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो ना, बिहार बोर्ड के बच्चे को यहाँ पर नहीं चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर CBSE वाले बच्चे के हो, वैसे बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, माइग्रेशन मिल ही जाता है उनको, जब 12th का तो मिल ही गया होगा। अगर आप नहीं है तो आपके पास CBSE वाले हो तो आपको माइग्रेशन मिल जाएगा, ये भी आपके जहाँ से 12th पास किए हो वहीं से मिलेगा आपको। उसके बाद में आप जितना भी मैंने बताया डॉक्यूमेंट, उन सभी का एक फोटोकॉपी आपके पास एक सेट रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपने फॉर्म भरा था, याद करो जब आपने फॉर्म भरा था ना, तो फॉर्म भरते टाइम में एक आपको फॉर्म आपका डाउनलोड हुआ था, फॉर्म फिलअप किया हुआ, तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप जो किए हुए उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड एंट्रेंस एग्जाम का आपको लेके जाना है। तो ये सभी कुछ आपको लेके जाना है। अब इन सभी डॉक्यूमेंट में से अगर आपको कुछ भी नहीं है ना, तो फिर आपको एक फॉर्म वही मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म।
ये वाला फॉर्म आपको वहीं दिया जाएगा। इन डॉक्यूमेंट में कोई भी एक नहीं रहेगा। तो ये फॉर्म, अगर आप ये वाला फॉर्म भरकर आप आपको जो है ना 15 से 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो ख्याल रखिए, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये अंडरटेकिंग फॉर्म भर के भी काम चला सकते हो। उसके आप 15 दिन 20 दिन के अंदर में फिर जाकर जमा कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके बाद में। ये घर से निकलने से पहले ये सभी कुछ आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट में आपके पास होना चाहिए यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट बीए है आपका, तो देखो जो जनरल बच्चे हैं उनका फी स्ट्रक्चर अलग है, और जो ओबीसी ये सब है उनका फी स्ट्रक्चर अलग है। तो आपके पीडीएफ जो है, जिस लिस्ट में नाम है उसी पीडीएफ में नीचे आओ, और जो सेमेस्टर 1 पैसा लिखा हुआ है ना, बस आपको ये जरूरत नहीं है ले जाने का। जब सेमेस्टर 2 में एडमिशन लोगे, एग्जाम हो जाएगा सेमेस्टर 1 का, तब जाके ये देना है। तो सेमेस्टर 1 में सिर्फ 19,400 रुपये आपको लगेगा। तो आपको एडमिशन टाइम में अपने साथ में 19,400 रुपये लेके जाना है। लेकिन रुक जाओ, इसमें 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके जाना है। क्यों, मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ। 19,400 तो ये केवल फी है आपका। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में यहाँ कहा गया कि 600 रुपया लैब फी पर सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ आपको अपने साथ में ले जाना है। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो या तो सीओ या एसटीओ या डीम, मतलब कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए हुए तो सब चलेगा। ठीक है। उसके बाद में जब आप एडमिशन जब ले लोगे ना, उसके बाद की चीज़ें हम आते हैं। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि अगर आपका वहाँ एडमिशन लेने गए, लेकिन पता चला कि आपका 12th में ना, जो बच्चे 12th में है SC ST वाले, उनका 12th में 45% से कम नंबर है, तो उनका एडमिशन नहीं लेगी ये वाले। अब भले आप मेरिट लिस्ट में का नाम क्यों नहीं आ गया है, लेकिन 12th में 45% से कम नंबर है तो आपको एडमिशन नहीं लेगी। उसके बाद में अगर आप जनरल के अंदर में आते हो, जनरल और OBC के अंदर में आते हो, EWS के अंदर में आते हो, 12th में करीब 50% मार्क्स चाहिए। अगर 50% से कम मार्क्स है तो आपको ये एडमिशन नहीं लेगी। आप ना रह जाओगे तो भी एडमिशन नहीं लेगी। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो फालतू में परेशान मत हो, घर पर ही बैठ जाओ, एडमिशन वो नहीं लेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पास पता होना चाहिए। अब जिन बच्चों का यहाँ पर कंपार्टमेंट या पेंडिंग रिजल्ट है, मतलब ऐसा हो सकता है जिन बच्चों को कंपार्टमेंट लगा हो या पेंडिंग रिजल्ट हो, लेकिन फिर भी वो पट पीट उसमें पास कर गई है, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ना आर नॉट एलिजिबल, आप एडमिशन के एलिजिबल ही नहीं है। अगर आपको कंपार्टमेंट लग गया तो ख्याल रखना, तो भी आपको एडमिशन ये नहीं लगेगी आपको पटना वुमेंस कॉलेज। अगर आपको कंपार्टमेंट से आप पास किए हुए हो, जैसे करने का था 12th आपने किया 2022 में ही आपने पास आउट किया और एक साल पूरा बैठ गई, और 2023 के अंदर में 2023 जो चल रहा है इसके अंदर में आप दोबारा एडमिशन ले रही है एग्जाम देकर, लेकिन 2022 में आपको कंपार्टमेंट लग चुका था या 2023 में आपको कंपार्टमेंट लग गया है 12th के अंदर में, तो कंपार्टमेंट लगा हुआ है या फिर पेंडिंग रिजल्ट या पेंडिंग हो गया हुआ है, तो उस केस के अंदर में आपको ये एडमिशन नहीं लेगी। मैं पहले बता दूं, जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, मत जाओ एडमिशन लेने, पैसा बर्बाद जाएगा आपका, फालतू जाएगा। एडमिशन वहां से आपको फेर दिया जाएगा। आप कितना भी रिक्वेस्ट करोगे ना, हाथ पर भी पकड़ लोगे, तो भी ये कंपार्टमेंट वालों को नहीं लेती है रिजल्ट, नहीं लेती है, पेंडिंग वालों को नहीं लेती है, आपको हटा देगी वहां से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप पास कर गए हुए भले कम नंबर से, लेकिन आपको 1 टाइम पास आउट होना चाहिए, कंपार्टमेंट नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ें हैं। उसके साथ ही मैं बता दूं यहाँ कि आपके अपने साथ में ना, आपको जो है अपने साथ में एक पेरेंट्स लेकर ले जाना है। मम्मी पापा में कोई भी चलेंगे, मम्मी लेकर ले जाओ या पापा, या फिर हो सके तो दोनों को ले जाओ। अगर ना हो सके तो कोई पेरेंट्स के अंदर मम्मी पापा नहीं है तो भैया भाभी दीदी किसी को भी एक साथ, जो भी आपसे बड़े हैं ना उनको, चचा चाची जो है आपके पास ना, अंकल आंटी कजिन ब्रदर, जो कि सिस्टर जो आपसे बड़े हैं, कजन्स को साथ में आप ले जाइए और उनके थ्रू जो है आपको काम होगा, क्योंकि साथ में पेरेंट्स लेना ना यहाँ पर जरूरी है। हो सके तो दोनों को ले जाओ, नहीं तो कोई एक पेरेंट्स चलेगा। ठीक है। पेरेंट्स मतलब सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं होते, जो बड़े होते हैं आपके, वो सब के सब इसी के अंदर में आते हैं। फिलहाल चलते हैं सीधे आप टाइम पर। आप देखिए, आप जो है ना, आप सीधे चलते हैं एडमिशन फुल प्रोसेस पे के ऊपर में। सबसे पहले जैसे ही आप इंट्रेंस एग्जाम पास कर गए हो, अपना रोल नंबर मिला लोगे, उसके बाद में आपको सबसे पहले करना क्या है, 2-3 काम करना है। अपने साथ जितना डॉक्यूमेंट मैंने कहा वो सब रख लो। प्लस के अंदर में अगर आपका फी 19,000 यहाँ शो कर रहा है, 19,400 समथिंग शो कर रहा है, तो आप अपने साथ में ना 22 से 23,000 रुपये लेके जाओ। ठीक है, ये आपको लग जाएगा 22 से 23,000, मतलब कि अपने साथ में 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके जाना है। क्यों जाना है मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर। फिलहाल देखिए, जैसे ही आप इंट्रेंस एग्जाम, सबसे पहले आप जाओगे एंट्री करोगे ना, तो एंट्री करने के साथ ही आप बिल्डिंग में इंटर करोगे। बिल्डिंग में आपको एडमिशन काउंटर मिलेगा, उस डिपार्टमेंट में आपको बुलाया जाएगा। जिस तारीख को कहा गया है उस तारीख के शिफ्ट में आपको वहाँ पहुँच जाना है। जैसे कहने का था, किन्हीं बच्चों का जो शिफ्ट है ना 9 से 10 के बीच में है, और आप पहुंच रहे हो 12 बजे 1 बजे किसी कारण, तो कोई बात है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, घबराइए मत। ये नहीं कि 9 से 10 के बीच में है तो 9 से 10 के बीच में ही वहां पहुंच के हमको हाजिर होना है, ऐसा नहीं है। आप जो है ना 2 बजे से पहले
कम से कम ट्राई कीजिए पहुंच जाने का। भले से फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में मतलब नहीं है, लेकिन ट्राई कर दो कि पहुंच जाए उस दिन। उससे अगले दिन जाओगे तो भी एडमिशन हो जाता है, ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होता, हो जाता है एडमिशन। जैसे कि 26 को टाइम था लेकिन 27 को आप गए, तो ऐसा नहीं कि एडमिशन आपको हटा देगी, लेकिन थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप थोड़ा ज़्यादा ही रिक्वेस्ट हो सकता है, उनके अपने मन के ऊपर में है, वो कह देगी कि नहीं हम नहीं लेंगे, लीजिए। तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, आप ये चीज मन में से निकाल दो कि अगर आपका एडमिशन में नाम आ गया फर्स्ट लिस्ट में, अब आप एडमिशन नहीं लेते हो तो सेकेंड लिस्ट में भी आपका नाम रहेगा? नहीं रहेगा। आप जैसे ही फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, एडमिशन नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपको सेकेंड लिस्ट में दोबारा आपका नाम नहीं देगी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। पॉइंट पे आते हैं, तो जैसे ही आप इंटर करोगे ना, इंटर करने के साथ में आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए 2 जगह मिलेगी, आपको 2 रूम मिलेगा। उस 2 रूम के अंदर में जो एक रूम आपका रहेगा, वो एक रूम में आपके पेरेंट्स बैठ जाएंगे, और एक रूम जिसके अंदर में आप उसी रूम में जाओगे, तो उस रूम में आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम जो आप दिए थे उसका एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। वो एडमिट कार्ड दिखाओगे आप, एडमिट कार्ड दिखा के वो आपका रोल नंबर चेक करेंगे अपने लिस्ट के अंदर में, अगर रोल नंबर मैच करता है तो फिर कहेंगे ठीक है, आपको एक एडमिशन फॉर्म दे देंगे। अब आपको अपने पेरेंट्स के साथ में बैठकर, पेरेंट्स रूम में के अंदर में आपको पेरेंट्स के साथ में बैठ के वो एडमिशन फॉर्म के अंदर में जैसे जैसे लिखा हुआ है पूरा भरो। इस बात का ख्याल रखना, जो आप इंफॉर्मेशन फिलअप किए थे जिस समय एडमिशन फॉर्म भर रहे थे, वही सेम यहाँ भी फिलअप करना है, सेम रहता है आपको। तो मैंने कहा था प्रिंट आउट लेके जाना, वैसे प्रिंट आउट से मिलाकर बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर फॉलो करना है। जब जैसे ही आप पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कर लोगे, उसके बाद में फिर आपको ला जाना है जमा करने उसको, जो कि सेकेंड रूम में आपका होगा फॉर्म फिलअप। उसके साथ ही साथ ख्याल रखें कि जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे ना, जो आपको दिया जाएगा वहाँ पर आपके इंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर देखकर आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, वो अच्छे से फिलअप कर लोगे। उसके बाद आपको जितना डॉक्यूमेंट मैंने कहा है उन सभी का फोटो कॉपी आपको अरेंज करना पड़ेगा उसके साथ में पिनअप करने के लिए। ठीक है, तो आप अपने साथ में जितना भी डॉक्यूमेंट कहा गया है लाइन टू लाइन, जैसे उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पर 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, उसके बाद लिखा हुआ है CLC या SLC, उसके बाद लिखा हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसी के अकॉर्डिंग के अनुसार में आपको उन सभी चीज़ को अरेंज कर देना है। अरेंज कर जाना है एडमिशन वाले डिपार्टमेंट के अंदर में। जैसे ही आप एडमिशन वाले डिपार्टमेंट के अंदर में जाओगे ना, उसके बाद में वो आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्ट दिखेगा। और ख्याल रहे कि जब आपने फॉर्म भरा था ना, तो फॉर्म भरते टाइम में जो भी ऑनर्स चूज किया था वही ऑनर्स आपका है, ऑनर्स वही सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्पोर्ट एडमिशन में चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, वही सेम ऑनर्स आपको मिलेगा। तो वो सब सब्जेक्ट को भरकर आप जब जाओगे पेरेंट्स के साथ में, तो वो आपको वहाँ पर लाइन लगाकर चेक कर लेगी कि हाँ सब कुछ सही है ना। जब और कुछ गलत हुआ तो कहेगी, वहाँ पर कहा जाएगा आपको कि ये चीज़ गलत है आपका, इसे सुधार कीजिए। तो आपको फिर से अपने पेरेंट्स वाले रूम के अंदर में आकर वो चीज़ सुधार करना है। इसके बाद में जब सब कुछ चेक कर लिया जाएगा, तो उसके बाद में फिर आपको कहा जाएगा एड ऑन कोर्स लेने के लिए। अब एड ऑन कोर्स के लिए एक पूरा लिस्ट बना हुआ है, तो आप बिल्कुल कंपलसरी है, इसमें से आपको एक लेना ही पड़ेगा हर हालत में। आपको जितना आपको दिख रहा है ना, वो आपको जो है सो लेना ही पड़ेगा। इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। सबका फी अलग अलग है, जैसे सबका किसी का 3,000 है, किसी का 2,000 है, किसी का 3,000 तो किसी का 2,000। तो आपको ना इसमें सिर्फ ये 1 साल का होता है, अगले से 3 साल का आपका यहाँ पर कोर्स है ग्रेजुएशन, तो 3 साल में आपको 3 बार ये चीज़ लेना पड़ेगा। तो ख्याल रखनी, इसलिए मैं कहा था 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके जाना। तो ये एड ऑन कोर्स कहा जाएगा चूज करने के लिए। इसमें से आप जो भी कोर्स एड ऑन चूज करते हैं, इसमें से आपका ये डिप्लोमा आपको देगी सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा ये होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए आपको ये पढ़ाती है पटना वुमेंस कॉलेज। तो इसमें से जो भी आप चूज करोगे ना, उसका पेमेंट रहेगा ना, यहाँ पेमेंट लिखा हुआ, उसका पेमेंट जोड़ के फिर आपको जब जाओगे एडमिशन काउंटर पर, जब सब कुछ आपका सही हो जाएगा, सब कुछ एड ऑन कोर्स ये सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो उसके बाद इस सभी का पेमेंट वेमेंट जो है देख कर आपको एक साथ बता दिया जाए कि कितना पेमेंट लगेगा। उसके बाद में फिर आप जाओगे अपने फी पेमेंट वाली रिसिप्ट के ऊपर में। इस बीच के अंदर में हो सके तो प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल जो भी रहती है सब उसी रूम में रहती है, हो सके तो आपका चेक करेगी कि हाँ डॉक्यूमेंट क्या है, कैसे है, किस तरह से है। और डॉक्यूमेंट नहीं है तो अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आप लाई हो या फिर नहीं लाई हो, ये सब कुछ उसी में बताया जाएगा। वो सब कुछ आप ठीक कर लोगे, काफ़ी हेल्पफुल लोग होते हैं। वो सब कुछ जब आप ठीक कर लोगे तो फिर फाइनली जाके आप जाओगे फी काउंटर पर और फी पेमेंट करोगे। फी ऑनलाइन लिया जाता है, कैश नहीं लिया जाता है। फिर से बता दूँ, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, कैश पेमेंट वहाँ नहीं होता है, आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा लिया जाता है। या तो आप दो उनको गूगल पे के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कैसे भी दो, लेकिन ऑनलाइन ही देना है। ख्याल रखना इस चीज़ को, जितना पेमेंट है वो सब कुछ ऑनलाइन ही लेगी। जब आप फी पेमेंट कर दोगे तो फाइनली उसके बाद में आपको फाइनली एडमिशन जब हो जाएगा तो एडमिशन स्लिप आपको मिल जाएगा। वो एडमिशन स्लिप लेकर ना उसी समय आपको, अगर जो बच्चे हॉस्टल जिनको लेना है तो उनसे वहाँ पूछोगे तो वो आपको, अगर हॉस्टल लेना होगा तो फिर हॉस्टल का ना आपको अलग फॉर्म भर कर जमा करना पड़ता है। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए जो कि
हॉस्टल के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दिया है अपने चैनल पर, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि हॉस्टल क्या है कैसे है। तो हॉस्टल का साल में 65,000 रुपये लगता है, ठीक है। तो आपको हॉस्टल का जो है ना, उसी समय हॉस्टल का पेमेंट आपको नहीं करना है, पहले आपको हॉस्टल का जो है ना फॉर्म भर कर वहाँ जमा कर देना है। उसका मेरिट लिस्ट जो है निकलता है वेबसाइट पर, या फिर आपके पास फोन पहुंच जाए कि हाँ कि आपके बच्चे का हो गया है, आपको अगर लेना है तो आकर पेमेंट कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है वहाँ पर। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हॉस्टल अगर लेना है तो उसी समय फॉर्म भर के आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, और अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको हो ही मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि हॉस्टल नहीं, सबको मिल जाता है। 65,000 रुपया साल का, उसमें खाना पीना सब उसी में है, खाना पीना सब कुछ। अब देखिए आप यहाँ पॉइंट पे आते हैं, तो जो आपको एडमिशन स्लिप मिला था, उसी एडमिशन स्लिप को लेकर ना आप वहाँ पर आपको ड्रेस मिलेगा। अगर उस समय ड्रेस अवेलेबल होगा तो आपको ड्रेस रूम में आपको कहा जाएगा जाकर ड्रेस ले लीजिए। अगर ड्रेस अवेलेबल नहीं होगा तो आपको 1-2 दिन के बाद बुलाया जाएगा। ख्याल रखना इस चीज़ को। तो जो आपका ड्रेस होगा वो कॉलेज वाला ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फिर फाइनली जो ड्रेस होगा ना आपका, उस ड्रेस के अंदर जब जाओगे तो आप उस ड्रेस को आप ले लोगे, कैरी कर लोगे, और फिर फाइनली उसके बाद में जाओगे तो उसके बाद में वहीं पर होगा आपका नोटिस लिखा हुआ कि आपको कब आना है दोबारा। जैसे देखिए कि आपका ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है ना, उसी में आपको कॉलेज के बारे में बाकी सब चीज़ें बताई जाएगी। तो आप ड्रेस लेकर और सब कुछ ले जाकर ना फाइनली जो है सो आप वहाँ से लेके चले आना है। ड्रेस वेस सब कुछ जो चीज़ है वो चीज़ आपको लेकर यहाँ पे चले आना है, और उसके बाद में जो आपका पीडीएफ मिला है उसी पीडीएफ में लिखा हुआ है कि दोबारा कब जाना है आप लोग को। तो यहाँ पे मैं आप ध्यान दीजिएगा, जिन जिन बच्चों के सामने जो डेट लिखा हुआ है उन सभी के दिन आपको जाना है। जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ देखिए, जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको 10 से लेकर 12 के बीच में, 10 को भी, 11 को भी और 12 को, ये तीनों दिन 9 से लेकर 1 बजे तक उनका चलेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर में आपको बताया जाता है कि भाई एडमिशन कैसे, मतलब कि इस कॉलेज में कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई होती है। उसके बाद साथ ही साथ आपकी जो एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दी जाएगी, वो सब कुछ इसी में होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही होता है। तो आपको इसमें जाना कंपलसरी है। इसमें ख्याल रखिए कि इसमें जब जाना है तो आपको ड्रेस पहनेंगे, जो आपको ड्रेस मिला था ना उसी ड्रेस को आप 3-4 दिन के अंदर से, आपको एडमिशन हुआ 27 को, जाना है 10 को, इस बीच में ना उस ड्रेस को आप सिलवा लीजिए। मतलब ड्रेस ऑलरेडी सिला हुआ आता है लेकिन फिटिंग करवाना रहता है, तो वो सब आप फिटिंग विटिंग जो भी करवाना है ना वो सब वहीं मिलेगा आपको। तो वो सब फिटिंग विटिंग करवा लीजिए, और उसके बाद में जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा तो आपको उस ड्रेस पहन के ही जाना है। और उसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर में ना फाइनली आपको बताया जाएगा कि क्या, कैसे, किस तरह से कॉलेज आना है, कितना बजे टाइम चल रहा है, और कौन कौन से ग्रुप के अंदर में कैसे ऐड करेंगे, वो सब कुछ वहीं पर आपको कर देंगे। उसी बीच में से उन सभी जो लड़की है ऑनर्स में, उस सबको ग्रुप में बांट देगी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी उसी समय बांटी जाएगी। और प्लस के अंदर में जब बांट जाए उसी बीच के अंदर में उसमें से कोई एक हेड बन जाएगा, मॉनिटर, और वही यहाँ पे ग्रुप को संभालेगा। उसमें कोई यहाँ पे क्लास टीचर बनेगी। तो ये सब कुछ आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही होगा। उसमें कॉलेज के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, आपको पूरा एकदम मोटिवेट किया जाएगा, भाई देखो पटना वुमेंस को ये है, वो है, यहाँ से बच्चे IAS निकलती है। वो सब कुछ जो होती है ना फालतू टॉपिक, वो सब पढ़ाई आपकी नहीं होती है। उसमें केवल कॉलेज का व्याख्या होता है कि कॉलेज में ये हुआ था, कॉलेज में सिस्टर बनाई थी, कॉलेज का निर्माण ऐसे हुआ था, दान मिला था, बिहार सरकार ने पैसा दिया था, ये सब फालतू बातें उसमें आपको बताई जाती है। कोई पढ़ाई आपकी नहीं होगी। फाइनली जब 12 तक आपको हो जाएगा, उसके बाद फाइनली आपको एक डेट मिलेगा, और उस डेट को उसी में बताया जाएगा। उस डेट को आपका कॉलेज फाइनली स्टार्ट हो जाएगा, और उस दिन से आपको कॉलेज लगातार जाना आना है, ठीक है। तो ये थी आपकी यहाँ फुल एडमिशन प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको पूरी समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा है, और रिटेंशन प्रोग्राम से लेकर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ। और जो जरूरी चीज़, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि माइग्रेशन कैसे बनता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, CLC कैसे मिलता है, SLC कैसे मिलता है, कॉलेज का हॉस्टल कैसा है, उस पर एडमिशन ले या फिर नहीं ले, कितना बेकार है, और कैंपस कैसा है, इन सभी टॉपिक का जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। अगर आपको चेकआउट करना है, देखना है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।